आज मेरी दूरबीन कुछ खास दिखा रही है। कोई सड़क है, दो लोग चल रहे हैं। चेहरे शायद कुछ उदास हैं या फिर हैरान। क्या आप कैप्टन सारा हैं? जी जी, मैं कैप्टन सारा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आप मुझे पहचान नहीं पाई? छोटे दोस्त आप, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु के जी उठने के बाद लोग उन्हें पहचान ना सके। अरे वाह, आप तो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ये तो सच है, और पुरजोश क्यों ना हो, यीशु जी उठा है। बिल्कुल। आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो छोटे दोस्त। आपको भी ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आज हम उन लोगों से मिलने वाले हैं जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनसे मिले। कुछ लोग तो उन्हें पहचान गए और कुछ को वक्त लगा। कौन? मुकद्दस तोमा रसूल? ओहो नहीं, देखिए सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा, और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रही हूं जो समंदर का सफर नहीं बल्कि सड़क का सफर है। और आज हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनसे मिले। ओह गॉड, आज हम पक्का डूबने वाले हैं। ओहो कैप्टन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका काम है कश्ती चलाना और आप यहाँ बैठे हैं। कॉमन सेंस। क्या कैप्टन, आप भी ना? टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई से कश्ती खुद ही चल रही है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप तो पहले ही सुस्त थे, अब तो मजीद हो गए। कैप्टन, आप मेरी इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकती। खैर, देखता हूँ कि कश्ती रुक क्यों गई। जी प्लीज। कितना टाइम हो गया, अभी तक छोटा दोस्त आया क्यों नहीं? कैप्टन, ये तो हम किसी अजीब सी जगह पर आ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं समझ गई, हमें यहीं आना था। क्या पता किससे मुलाकात हो जाए। क्या समझ गए आप? मैं तो कहता हूँ कि वापस चलते हैं। छोटे दोस्त, मुझे लगता है कि हम यरूशलेम के करीब उस बाग में पहुंच गए हैं जहां यीशु को दफन किया गया था। आप घबराएं नहीं, मैं यही हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि कोई हमसे मिलने आ रहा है। वो देखें। ये तो कोई खातून है। चलो आओ मिलते हैं। अरे वाह, प्यारी बहन मरियम, सच्चे दोस्त प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया कैप्टन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे दोस्तों से इनका तारुफ तो करवाएं। जी जरूर। जी तो प्यारे बच्चों, आज के एपिसोड में हम मिलेंगे याकूब और यूसियस की माँ से, जिनका नाम है मरियम। प्यारी बहन मरियम, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया कैप्टन। जी तो प्यारी बहन मरियम, कलाम मुकद्दस में आपके किरदार और आपकी खिदमत के बारे में जानकर हम सभी आपसे मिलने के मुंतज़िर थे, और आज ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत शुक्रिया कैप्टन, मैं बेहद खुश हूँ कि आपने मुझे इस अजीम मौका पर यीशु के जी उठने की गवाही देने के लिए बुलाया है। तो पहले ये बताएं कि यीशु मसीह से आपकी मुलाकात कैसे हुई? कैप्टन, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं यीशु मसीह के साथ खिदमत करने वालों में शामिल हूँ। बल्कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ चंद औरतें और भी थीं। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि मेरे दोनों बेटे याकूब और यूसियस यीशु के पैरोकार थे। ये तो कमाल की बात कही आपने। तो यीशु मसीह पर ईमान लाना कैसा था? दरअसल कैप्टन, इर्द गिर्द यीशु की शोहरत बहुत तेजी से फैल रही थी, और ये कोई आम शोहरत नहीं थी। बीमार तंदुरुस्त हो रहे थे, अंधे देख रहे थे और लंगड़े चल रहे थे। और खुदावंद का कलाम लोगों के दिलों को छू रहा था। और खुदाए पाक रूह का शुक्र हो जिसने मुझे फजल दिया कि मैं उसका कलाम सुनूं और उस पर ईमान लाऊं और उसे कबूल कर सकूं। वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। और तो और मेरे दोनों बेटों में से एक बेटा याकूब यीशु के 12 शागिर्दों में भी शामिल है,
और हम अक्सर यीशु के साथ सफ़र किया करते थे और देखा करते थे कि वो हम गुनहगारों के लिए किस तरह का तरस और मोहब्बत रखता है। इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे ये बताएं कि लोगों का आपके साथ रवैया कैसा था? कैप्टन, जो लोग यीशु पर ईमान लाते थे वो उसके शागिर्दों से भी मोहब्बत रखते थे और जो उसके खिलाफ थे वो हमसे भी मुखालफत रखते थे। तो मुझे ये बताएं, लोगों की सख्त दिली और बुरे बर्ताव को देखकर क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यीशु की पैरवी करने से पीछे हट जाऊं? मुमकिन ही नहीं कैप्टन, जो सब कुछ छोड़कर हमारे लिए उस दुनिया में आया हो, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? और जिस मुनज्जी के मुंतजर हमारे बाप दादा कई सालों से थे वो हमारे साथ था, तो उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस खिदमत का हिस्सा बनी। वाह, क्या बात कही आपने। तो प्यारी बहन मरियम, जब आप और आपकी साथी औरतें यीशु मसीह की खिदमत गुजारी का काम करती थी, तो क्या मुसीबत थी ऐसी जो सबसे बड़ी पेश आई उस वक्त? कैप्टन, वो दिन जिस दिन यीशु को मसलूब किया गया, हम बहुत खौफजदा थे और हम ये समझ नहीं पा रहे थे। उसे हमारी आंखों के सामने मसलूब किया गया और उस वक्त हम खुदा के उस अजीम मंसूबा को समझ नहीं पाए। सो तो है, क्योंकि सब यहूदी निजात दहिंदा के आने के मुंतजिर थे और उन्हें लगता था कि जब यीशु आएगा तो वो उन्हें रूमी हुकूमत की गुलामी से निजात दिलाएगा। और जब यीशु मसीह खुद रूमी हुकूमत के कब्जे में थे, तो आप सबका फिक्रमंद होना तो जायज है। हम सब अपनी परेशानियों से आज़ाद होने की तलाश में थे, जबकि यीशु हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करने के लिए मसलूब होने को जा रहा था। तो क्या उस वक्त आप और आपकी बाकी साथी औरतें वहां मौजूद रहीं? बिल्कुल कैप्टन, हम एक लम्हा के लिए भी अपने मसीहा से दूर होना नहीं चाहते थे, मगर रोमी सिपाही किसी को भी यीशु के पास नहीं जाने दे रहे थे। वो इतनी भारी सलीब उठाए गिरता पड़ता यरूशलेम की गलियों से गुजर रहा था। सर पर कांटों का ताज और बदन से खून ही खून बह रहा था। कोड़ों की मार ने उसे छलनी छलनी कर दिया था, लेकिन वो फिर भी हमारे गुनाहों की खातिर आगे बढ़ता जा रहा था। ये मंजर निहायत दर्दनाक है, लेकिन यीशु ने हम सब की मोहब्बत में ये भी सहा। बेशक हम खवातीन उस भीड़ में शामिल थीं और जहाँ जहाँ वो जा रहा था हम भी वहीं जा रहे थे। और भीड़ में से कई खवातीन उसे देखकर रोने लगीं और जब यीशु ने हमें देखा तो कहा, आए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ये तो हम सभी के लिए फिक्र करने की बात है। बिल्कुल कैप्टन, यीशु तो खुदा है और वो जानता था कि क्या कुछ होने वाला है, पर हम ये समझ नहीं पा रहे थे। और फिर यीशु को मसलूब करने के लिए ले जाया गया। उसके पैरों और हाथों में कील ठोके गए, उसे पानी की जगह सिरका पिलाया गया और उसकी पसली में नेजा मारा गया। और जो ही उसने जान दी, दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और मकदस का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। प्रेज गॉड, यीशु ने मरकर खुदा बाप और इंसान के बीच की जुदाई को खत्म किया। हम सब औरतें यीशु की कब्र पर जाने की तैयारी करने लगी ताकि खुशबूदार मसाले लगाकर उसकी लाश को महफूज कर सकें। लेकिन जब हम वहां पहुंची तो और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं, तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं। हालेलुया, खुदा बाप की तारीफ हो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा करके हम सब के लिए निजात का काम कर दिया। और आप तमाम बहनें जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद अपनी आंखों से देखा, कितना ही जबरदस्त है। जी बिल्कुल कैप्टन, हम तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम औरतें खुदा की नज़र में इतनी अहम हैं। यीशु ने हम पर जाहिर करके हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया
ताकि हम दूसरों को भी उसके जी उठने की खुशखबरी बता सकें। और यही वजह है कि मैं आज सच्चे दोस्त प्रोग्राम में आई हूँ, ताकि यीशु के जी उठने की गवाही सारी दुनिया में पहुँचा सकूँ। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। और आप तमाम बहनें जो उस वक्त यीशु मसीह के साथ खिदमत गुजारी का काम करती थी, हम सभी के लिए एक मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया। कैप्टन, ये तो यीशु का कमाल है, जिसने बाप की मोहब्बत को हम पर यूं जाहिर किया कि मर्द और औरत के फर्क को ही खत्म कर दिया और हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और उसने हमारा मुकाम बदल दिया। सो तो है, हमारे खुदावंद यीशु की मानित कोई भी नहीं। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो अब फिर मैं चलती हूँ, ईद क़यामतुल मसीह की तैयारियां भी तो करनी है। खुदा हाफिज। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। खुदा हाफिज। छोटे दोस्त, बहन मरियम से मिलकर और उनके जरिए यीशु मसीह को जानकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कैप्टन, मुझे भी बहन मरियम की गवाही सुनकर तो दिल खुश हो गया। जी तो दोस्तों, यीशु मसीह जी उठने के बाद बल्कि 2 शागिर्दों पर भी जाहिर हुए जो उसके साथ तो चले मगर उसे पहचान ना सके। क्या वही 2 शागिर्द जो अमाउस के रास्ते पर जा रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल वही 2 शागिर्द, और आज हम उनसे मिलेंगे भी। मसीह में अजीज भाई, आपको सच दोस्त प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ क्लूपास। जी छोटे दोस्त, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में मुझे भी। जी तो भाइयों, आपको यहाँ आने में काफी वक्त लग गया। सब ठीक तो है ना? जी कैप्टन, दरअसल राह में आते हुए हमें कई लोग मिल गए थे जिनको हम यीशु के जी उठने की खुशखबरी सुना रहे थे। ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। तो अजीज भाई, अमाउस की राह पर यीशु मसीह के साथ चलने की कहानी बताएंगे? दरअसल कैप्टन, हम राह में चलते चलते यही बातें कर रहे थे कि यीशु को मसलूब कर दिया गया और अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी एक अजनबी हमारे साथ चलने लगा और हमसे यीशु की बाबत पूछने लगा। हम हैरान थे कि यीशु का माजरा तो हर कोई जानता है, फिर इस शख्स को कैसे नहीं पता। फिर जब हमने सारा वाकया बयान किया तो उस अजनबी ने मूसा और नबियों की किताबों में से हमें खुदा के भेद समझाना शुरू किए कि मसीह को दुख सहना और फिर जलाल में दाखिल होना जरूर था। बिल्कुल, जैसा कि भाई क्लूपास और मैं एक दूसरे से कहने लगे कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बिल्कुल भाई, ठीक वैसे ही जैसे यीशु अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में तालीम देता था तो हम जोश से भर जाते थे। बहुत खूब। तो फिर आप दोनों ने कब जाना कि ये यीशु मसीह ही है? जब हम गांव पहुंचे तो हमने उस अजनबी की मिन्नत की कि वो हमारे साथ रहे। और जब हम खाना खाने बैठे तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर हमें भी दी। और जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी, हमारी आंखें खुल गई और हम जान गए कि जो राह में हमारे से बातें कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यीशु ही है, जो वाकई मुर्दों में से जी उठा है। वाह, ये तो आपके लिए बड़े अजाज की बात है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद आप दोनों उनसे मुलाकात कर पाए। सो तो है कैप्टन, और सबसे बढ़कर यीशु की मोहब्बत और कुदरत का कमाल है कि उसने अपने वादे को पूरा किया। हम तो इन बातों को भूल चुके थे और शक भी कर रहे थे, मगर तो भी उसने अपना आप हम पर जाहिर किया। जैसा कि ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। आमीन। और यही यीशु के साथ हुआ, वो वाकई जी उठा। और फिर हम यरूशलेम को गए ताकि भाइयों को ये सारा माजरा सुनाएं और यीशु के जी उठने की खुशखबरी को आम करें। जी तो दोस्तों, आज ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर हम सब यही ऐलान करना चाहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज मुख्तलिफ किरदारों से मिलकर बहुत बरकत पाई होगी। आज के एपिसोड में हमने याकूब और यूसुफ की माँ मरियम की गवाही सुनी और साथ ही साथ हमने अमाउस की राह पर चलने वाले शागिर्दों की कहानी भी सुनी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यीशु वाकई मुर्दों में से जी उठा है। जब शागिर्द मायूस हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब खुदा एक नई कहानी का आगाज कर रहा था।
इसी तरह से ये हमारे लिए सबक है कि जब हम अपनी जिंदगी में मायूस हो जाएं और हमें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हमें भरोसा रखना चाहिए यीशु मसीह पर और इस बात पर कि वो आज भी जिंदा है और वो हमारे साथ चलता है। बस जरूरत है कि तारीकी में गिरे हुए लोगों को यीशु की खुशखबरी सुनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हाँ, ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो।